मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग के लिए जीके के 20 महत्वपूर्ण सवाल का सेट लाया हूं और आगे भी मैथ, रीजनिंग तथा जीके जीएस का मिक्स सेट लाने वाला हूं। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और जो लोग को वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। चलते हैं क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल तीसरा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अभी मैं बोल रहा था कि ब्रह्मांड में सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इसका सही आंसर सी। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास जलधारा अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्सा में बनती है, जो इन तीनों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल 5, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो आमतौर पर पृथ्वी के भीतरी भाग को नीफे के नाम से जाना जाता है, जो लोहा और निकेल से मिलकर बना होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? तो मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। इसका सही आंसर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चीन है। अगला सवाल, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दरअसल मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि सूती वस्त्र से संबंधित विभिन्न देशों में जो शहर है उसको मैनचेस्टर के उपनाम से जाना जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या अन्य? तो ये नारा आर्य समाज द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी? तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने? तो ये सेबी द्वारा स्थापित किया गया है। सवाल 14 कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्था कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा में? तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी पर भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, कैटेनोम, कुंडलकुलम या अन्य? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये चारों यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? पुराण, जातक से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सवाल नंबर 20 और अंतिम, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी या हायरोग्लिफिक्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी।